नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक प्राचीन मंदिर में हुई एक ऐसी रहस्यमयी घटना की जो विज्ञान और विश्वास दोनों को ही चुनौती देती है। एक ऐसा राज जिसकी कहानी सीधे आसमान से शुरू हुई थी। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक रात आसमान जैसे फट जाए और उसकी सारी की सारी रोशनी सीधे जमीन पर उतर आए। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये सच में हुआ था। भारत के एक सैकड़ों साल पुराने मंदिर में एक रात ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। एक ऐसी घटना जिसे कुछ लोग भगवान का चमत्कार मानते हैं तो वहीं वैज्ञानिक इसे सुपरनोवा कहते हैं। तो चलिए इस अजीबोगरीब रहस्य की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमयी रात से। वो एक आम रात लग रही थी, सब कुछ शांत था, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में आसमान में कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये एक सदियों पुराना मंदिर था जहां न जाने कितनी पीढ़ियों की आस्था जुड़ी थी। उस रात सब कुछ शांत था कि तभी आसमान में एक जोरदार धमाके जैसी चमक हुई। नहीं, ये कोई टूटता हुआ तारा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही तेज विस्फोट था जिसने पल भर में रात को दिन में बदल दिया। देखते ही देखते पूरे मंदिर पर एक अजीब सी अलौकिक रोशनी छा गई। लोग घबरा गए, कुछ तो डर के मारे भाग गए, पर कुछ वहीं खड़े रह गए ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, बाहर आसमान में जो हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी। असली रहस्य तो मंदिर की चारदीवारी के अंदर पनप रहा था। उस चमक के बाद जो कुछ हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि उसका कोई लॉजिकल जवाब किसी के पास नहीं था। जब लोगों ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर मंदिर में कदम रखा तो उनके होश उड़ गए। मंदिर की जो मुख्य मूर्ति थी वो अपने आप चमक रही थी, जैसे उसके अंदर से कोई दिव्य ऊर्जा निकल रही हो। कमाल की बात यह है कि वहां न कोई बिजली थी, न कोई दिया जल रहा था। तो फिर ये रोशनी आ कहां से रही थी? और इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी महसूस किया कि बाहर हवा एकदम थम गई थी, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही कुछ पलों के लिए रुक गया हो। अब जब इस अजीब घटना की खबर फैली तो जाहिर है इसने वैज्ञानिकों का ध्यान भी खींचा। उनके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक खगोलीय पहेली थी, और इसे सुलझाने के लिए उन्होंने एक थ्योरी सामने रखी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटना एक सुपरनोवा हो सकती है। अब सुपरनोवा क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। ये धमाका इतना ताकतवर होता है कि कुछ हफ्तों तक ये अकेला तारा अपनी पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमक सकता है और इसकी रोशनी लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकती है। तो वैज्ञानिकों की थ्योरी कुछ इस तरह है। अंतरिक्ष में कहीं बहुत बहुत दूर एक तारे का अंत हुआ। उस बड़े से विस्फोट से जो ऊर्जा निकली उसकी एक किरण ने अरबों किलोमीटर का सफर तय किया, और शायद वही किरण उस रात धरती के वायुमंडल में दाखिल हुई और ठीक उस मंदिर के ऊपर एक चमकदार रोशनी बनकर दिखाई दी। इस हिसाब से देखें तो ये एक प्राकृतिक कॉस्मिक घटना थी। लेकिन जहां एक तरफ विज्ञान आसमान में जवाब ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद लोगों के लिए इस घटना का मतलब कुछ और ही था, कुछ बहुत गहरा। वहां के स्थानीय लोगों का साफ कहना था कि भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उनके लिए ये एक सीधा संकेत था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। उनकी आस्था के मुताबिक ये एक दैवीय घटना थी जिसे विज्ञान की भाषा में समझा ही नहीं जा सकता। और कहानी में एक और मोड़ तब आया जब कई लोगों ने ये दावा किया कि उस रात उन्होंने मंदिर के अंदर किसी अलौकिक आकृति को देखा था, एक ऐसी आकृति जो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। इस एक दावे ने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग जवाब हैं, एक विज्ञान का और दूसरा आस्था का। और सच कहूं तो दोनों ही अपनी अपनी जगह कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े करते हैं। तो हम एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ ये एक बहुत ही दुर्लभ सुपरनोवा की घटना हो सकती है, यानी एक प्राकृतिक खगोलीय संयोग, और वहीं दूसरी तरफ ये एक दिव्य संकेत हो सकता है, यानी एक चमत्कार। और यहीं पर आके विज्ञान की थ्योरी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। चलिए मान भी लें कि ये एक वैज्ञानिक घटना थी, तो भी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो रोशनी सिर्फ और सिर्फ उसी मंदिर पर ही क्यों गिरी? ब्रह्मांड से आने वाली किरणें तो कहीं भी पड़ सकती थी, है ना?
ये वो सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। आज भी वो मंदिर वहीं खड़ा है, लेकिन उस रात का सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। विज्ञान इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है और आस्था ने इस कहानी को छोड़ा नहीं है। तो आखिर वो क्या था? एक मरते हुए तारे की आखिरी रोशनी, या फिर किसी दिव्य शक्ति का कोई इशारा? सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में छिपा हो। लेकिन एक बात तो पक्की है, उस रात उस मंदिर के ऊपर सिर्फ आसमान ही नहीं बदला था, बल्कि विज्ञान और विश्वास के बीच की लकीर भी हमेशा के लिए धुंधली हो गई थी।